मेरी पाठशाला। आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 3rd एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का लास्ट चैप्टर 24 वेब ऑफ लाइफ की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आई होप आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा और उसको समझा होगा। जैसे कि आपने चैप्टर में देखा कि इसमें सिर्फ 2 से 3 पेजेस ही हैं, इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि इसमें एग्जाम टाइम में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपका लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स है, मैन मेड थिंग्स है। इसलिए जो आपका चैप्टर है वेब ऑफ लाइफ, इसमें आपको पढ़ने को मिला होगा कि कैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, और जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होती है, उनसे लिंक होती है, और इसी पूरे वेब को बोलते हैं हम वेब ऑफ लाइफ। तो बिना देर की अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और यदि आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो सो थैंक यू सो मच। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। सॉइल इज रिलेटेड टू इंसेक्ट। जो आपकी सॉइल होती है क्या वो इंसेक्ट से रिलेटेड होती है? तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। वाटर इज नॉट रिलेटेड टू मैन। जो वाटर है वो मैन से रिलेटेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। जो पानी है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर रिलेटेड टू हाउस। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, हम सभी हाउस से रिलेट करते हैं। हाउस इज नॉट रिलेटेड टू सन। जो हाउस है वो सन से रिलेटेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, हाउस सन से रिलेटेड नहीं है। लेटर आर रिलेटेड टू ट्रेन। जो लेटर्स होते हैं वो ट्रेन से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। जो लेटर्स है वो आपके पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये मैंने केवीएस की वर्कशीट से इसमें ऐड किए हैं। हमारा है प्लांट यूज द सनलाइट टू ग्रो। जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं ग्रो होने के लिए, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन है सॉइल प्रोवाइड होम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल होती है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को शेल्टर देती है, उनको रहने के लिए आश्रय प्रदान करती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, और जो आपके इंसेक्ट होते हैं जैसे कि बहुत सारे, जैसे आंट हो गया आपका, और आपका जैसे कि अर्थवॉर्म हो गई, ये बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि सॉइल में ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेवोल्यूशन कॉजेज चेंजेस इन द डे एंड नाइट। रेवोल्यूशन का मतलब सबसे पहले आप समझिए, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो इसे बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन की वजह से चेंजेस होते हैं डे और नाइट में, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। रेवोल्यूशन के कारण डेज में चेंजेस नहीं होता है, रेवोल्यूशन के कारण चेंजेस होते हैं आपके सीजन में, जैसे आपका समर है, विंटर है, स्प्रिंग है और ऑटम होता है। इसी तरह से डे और नाइट में चेंजेस जब होंगे जब आपकी अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पर, तो आपके डे और नाइट बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर हंग्री। हम पानी कब पीते हैं? जब हम भूखे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल गलत है। हम पानी जब पीते हैं जब हम प्यासे होते हैं, व्हेन वी आर थर्स्टी। ग्रास इज ग्रीन इन कलर, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है और बहुत ही इजी है। जो घास होती है वो हरे रंग की होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर यूज्ड टू मेक ब्रिक्स। ब्रिक्स बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो आपको ज़रूरत होगी एक तो वाटर की, और दूसरी चीज़ की ज़रूरत होगी आपको क्ले की। नेक्स्ट आपका है मून गिव्स अस। जो मून होता है वो हमें क्या देता है? मून हमें लाइट देता है। नेक्स्ट हमारा है मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है वो क्या है? वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट है वी लिव इन अ हाउस। हम सब लोग कहाँ रहते हैं? हम सब लोग हाउस में रहते हैं। काउस गिव्स अस। काउ हमें क्या देती है? काउ हमें मिल्क देती है। वाटर सन एंड एयर आर डैश टू अस। वाटर सन और एयर हम सभी के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है इन नेचर वी सी डिफरेंट ब्लैंक एंड ब्लैंक थिंग्स। हम नेचर में क्या देखते हैं? कुछ नेचुरल चीज, कुछ होती है आपकी मैन मेड। नेक्स्ट है प्लांट कैन मेक देयर ओवन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट।
जो प्लांट होते हैं वो किसकी हेल्प से खाना बनाते हैं? वो सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं। डैश कम्स फर्स्ट इन फूड चेन, सबसे पहले जो आपका फूड चेन है इसमें कौन आते हैं? इस सबसे पहले इसमें आते हैं आपके प्लांट। नेक्स्ट है वी गेट डैश फ्रॉम द ट्रीज, हमें ट्रीज से क्या मिलता है? हमें ट्रीज से वुड भी मिलती है, हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं और हमें वेजिटेबल्स भी मिलती है। आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जो सॉइल है वो क्या है? वो आपकी नेचुरल है। बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? लिविंग। टेलीफोन, टेलीफोन आपका मैन मेड है। वाटर, वाटर आपको रेन से मिलता है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 5 नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, आपको 5 नेचुरल चीजें लिखनी है और 5 लिखनी है आपको मैन मेड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेचुरल। नेचुरल क्या होती है? जैसे कि आपका वुड है, एयर है, सॉइल है, वाटर है, स्टोन है, रॉक्स है, ट्रीज, प्लांट, ग्रास, स्काई, क्लाउड, सन, स्टार, मून, माउंटेन, कॉइल, ये सभी चीजें आपकी नेचुरल होती है। तो इनमें से कोई भी 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट आपको लिखनी है मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स वो होती है जिन्हें कि इंसानों ने बनाया है, जैसे कि आपका क्लॉथ हो गया, कोई भी मशीन है, एयरप्लेन है, आपके हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स है, यहाँ तक कि जो ये पेन और पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी आपका मैन मेड है। फर्नीचर है, कार है, बुक्स है, ब्रिजेस है, हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मैन मेड होती है। तो इनमें से कोई 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आपका है गिव 3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन सभी के 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। फर्स्ट आपका है सोर्सेज ऑफ वाटर, तो वाटर के सोर्सेज आपके कौन कौन से हैं? सबसे मेन सोर्स होता है आपका रेन, पॉन्ड, आपके लेक्स, रिवर, वेल, हेड पंप है आपका, ओशियन है। तो ये सभी के आपके सोर्सेज ऑफ वाटर है जहाँ से कि आपको पानी मिलता है। नेक्स्ट आपका है थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर फॉर फूड, हमें नेचर से एज अ फूड कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं हमें वो लिखनी है। तो आपको फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं और नट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है सोर्सेज ऑफ फाइबर इन नेचर, नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं आपको वो बताने हैं। तो इसमें आपका कॉटन है, जूट है और आपका फ्लेक्स है। ये जो आपका फ्लेक्स फाइबर होता है ये आपका अलसी के पौधे से बनता है और ये इसे कॉटन से भी ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये जल्दी से सूख भी जाता है और गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट 3 थिंग्स नीडेड बाय द लिविंग बीइंग फ्रॉम नेचर, आपको कुछ यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि प्लांट, बर्ड, मैन एंड लायन, आपको बताना है कि इनको किन 3 सबसे ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपको लिखने। जैसे प्लांट है, प्लांट को ज़रूरत होती है सनलाइट की, एयर की, वाटर की और सॉइल की। इसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उन्हें नेस्ट की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, एयर की ज़रूरत होगी और उन्हें ग्रेन्स, फूड की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट आपका है मैन, मैन ये आपका सिंगुलर है, यदि आप इसका प्लूरल लिखते हैं तो मैन का होगा MEN मैन। जो ह्यूमंस होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो सबसे जो मेन हमारी बेसिक नीड होती है वो होती है हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, शेल्टर, वाटर, एयर, हाउस, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है। नेक्स्ट हमारा है लायन, लायन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लायन को ज़रूरत होती है फ्लैश की, क्यों? क्योंकि ये एक मांसाहारी होता है, इसको सिर्फ मांस खाने को चाहिए होता है, इसलिए जो लायन है उसको ज़रूरत होती है फ्लैश की, उसको वाटर की भी ज़रूरत होगी, उसको एयर की भी ज़रूरत होगी। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत एक लायन को होती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि चाहे प्लांट हो, बर्ड हो, ह्यूमन हो, चाहे आपका एनिमल हो, सभी को एयर, वाटर की ज़रूरत तो सभी को ही होती है। हम इन सभी में लिख लेंगे अब इन सभी चीज़ों को। इस तरह से इन सभी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने लिख लिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द फूड चेन। फूड चेन क्या होता है ये हमने चैप्टर 19 में अच्छे से समझा था। आप क्लास 3 की प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 19 की MCQ वर्कशीट को देखेंगे तो वहाँ पे हमने फूड चेन को डिटेल से विद पिक्चर की हेल्प से हमने उस चीज़ को समझा है। सो फर्स्ट हमारा है ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खाएगा? फिर फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा जाएगा? स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगी? फिर ईगल। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो फूड चेन है उसका मतलब ही यही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जीवन के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट हमारा है ग्रास,
ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को कौन खा जाएगा? फॉक्स, और फिर फॉक्स को कौन खाएगा? लायन। एक चीज आप फूड चेन में हमेशा याद रखना, जो फूड चेन होती है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा प्लांट से होती है, क्योंकि जो उसके प्रोड्यूसर होते हैं वो हमेशा प्लांट होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर आश्रित, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। भी आपका कुछ इसी तरह से है। कॉर्न एक तरह का प्लांट है, तो कॉर्न को कौन खाएगा? कॉर्न को खाएगा रैट, और फिर रैट को कौन खा जाएगा? आउल। आपका है कंप्लीट द वेब ऑफ लाइफ। इस वेब ऑफ लाइफ को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं आपके प्लांट, पर हम लिखेंगे प्लांट। अब प्लांट है तो प्लांट ने किसकी हेल्प से खाना बनाया? सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल की हेल्प से। अब प्लांट ने यदि चारों चीजों से अपना खाना पका लिया है तो उसके बाद प्लांट को किसने खाया? रैबिट ने, और रैबिट को कौन खाएगा? रैबिट को खा जाएगी फिर फॉक्स। इस तरह से जो हमारा वेब ऑफ लाइफ है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है वेयर डू वी गेट दीज थिंग्स फ्रॉम। ये चीजें आपको कहाँ से मिलती है? तो आपका वुड आपको कहाँ से मिलेगी? वुड मिलती है आपको ट्री से, ट्रीज। क्ले आपको कहाँ से मिलेगी? क्ले मिलती है आपको सॉइल से। वाटर के तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। मेन सोर्स होता है आपका रेन, यहाँ पर आप पॉन्ड भी लिख सकते हैं, आप लेक भी लिख सकते हैं, और सबसे बढ़िया यहाँ पे आप लिखेंगे वाटर बॉडीज, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स आपको कहाँ से मिलते हैं? ये आपको प्लांट से भी मिलते हैं और कुछ आपको ट्रीज से भी मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज लिविंग थिंग्स। यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर आपका आर आएगा। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होती है? लिविंग थिंग्स आर बोर्न, ग्रो, रिप्रोड्यूस, ओल्ड, मूव एंड डाई। तो सजीव चीजें क्या होती है? जो कि पैदा होती है, बढ़ती है, बूढ़ी होती है, हिल डुल सकती है, सांस लेती है, और फिर एक टाइम आता है जब वो एंड भी हो जाती है, तो वो होती है आपकी लिविंग थिंग्स। जैसे कि आपके ह्यूमंस है, प्लांट है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, ये सभी आपके लिविंग थिंग्स है। आर ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर टू सर्वाइव। जो आपकी सजीव चीजें होती हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए एयर, वाटर, फूड और एक घर की जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर भी आपका आर आएगा, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे इज लिख दिया। व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव चीजें क्या होती है? थिंग्स विच कैन नॉट ब्रीथ, जो सांस नहीं ले सकती, ग्रो नहीं होती, जिन्हें फील नहीं होता, जो मूव नहीं कर सकती, और रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। जैसे कि आपका नॉन लिविंग आपका हाउस हो गया, तो हाउस किसी अपने जैसे किसी छोटे घर को बना सकता है? तो नहीं बना सकता। जबकि जो ह्यूमंस होते हैं वो बेबीज को बर्थ देते हैं, तो वो क्या होंगे? लिविंग हो गए। आपके नॉन लिविंग हो गए जैसे कि आपका सॉइल है, वाटर है, स्टोन है, टेबल है, मशीन है, हाउस हो गए, ये सभी क्या हो गए? आपके नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अ फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ विच ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, कि जिसमें कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, तो ये होती है आपकी फूड चेन। जैसे कि ए को खाया बी ने, बी को खाया सी ने, और सी को खा लिया फिर डी ने। तो इस तरह से जो आपकी ये चेन बनी है इसे बोलते हैं फूड चेन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेब ऑफ लाइफ। आपके चैप्टर का नाम है वेब ऑफ लाइफ, तो आपको पता होना चाहिए कि वेब ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। All living things and non-living things are linked to one another and depend on one another। ये जितने भी आपकी लिविंग थिंग्स होती है वो अपने जीवन के लिए, वो अपने जीवन को जीने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स से लिंक होती है और उन पर डिपेंड होती है, तो इसे हम बोलते हैं वेब ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द बेसिक नीड्स। हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है? आपकी बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथ एंड हाउस। उसके अलावा आपको एयर और वाटर भी चाहिए होता है। इसके अलावा बेसिक नीड में आप एजुकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आप सभी एमसीक्यू वर्कशीट के लिए रेडी रहें। कल हम इसकी एमसीक्यू वर्कशीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।